बता दें कि बिहार में जब से चौकीदारों और दफादारों के आश्रितों पर लाठीचार्ज हुआ है उसके बाद से बिहार की राजनीति सबसे ज्यादा चर्चा में है और खास करके एनडीए सरकार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ साथ पूरा जो है वो खेमा नीतीश कुमार का वो कहीं ना कहीं घेरे में है और सभी लोग सिर्फ सरकार के ऊपर बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आश्रितों के ऊपर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज क्यों किया गया। क्या प्रशासन ने उन्हें ये कहा था कि वहां पे जो भी आश्रित आएंगे उनके ऊपर लाठीचार्ज करनी है, लेकिन आपको बता दें कि महिषी विधायक का बड़ा हमला हुआ है। पासवानों के हक पर लाठीचार्ज, चिराग पासवान की चुप्पी पर भी उन्होंने बड़ा सवाल उठा दिया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि महिषी विधायक ने गौतम कृष्ण जो कि पासवानों के हक के लिए अपनी आवाज उठाई है, उन्होंने कहा है कि पासवानों का हक छीना जा रहा है, चौकीदार दफादार को पुलिस दौड़ा दौड़ा कर मार रही है, बिहार में अपराध हो रहा है। आखिर इसके ऊपर सरकार मौन क्यों है? केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आखिर इसके ऊपर चुप क्यों है? आपको बता दें कि आरजेडी से विधायक डॉक्टर गौतम कृष्ण से जुड़ी हुई है। पिछले कुछ दिनों में पटना में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे चौकीदार और दफादारों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। इस घटना में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लेकिन विधायक गौतम कृष्ण का रुख अगर जानने की कोशिश करें तो महिषी की विधायक गौतम कृष्ण ने इस लाठीचार्ज की कड़ी शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा है कि चौकीदार समाज की अंतिम कड़ी है और उन पर लाठी बरसाना अन्याय है। विधायक ने इसे पासवानों और दलितों के हक पर हमला बताया है। विधायक ने आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार गरीबों और वंचितों की आवाज दबा रही है। उन्होंने दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की भी बड़ी मांग की। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी जिक्र किया। खबरों के अनुसार चिराग पासवान ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया था, जिस पर विधायक गौतम कृष्ण ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सिर्फ ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा, सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। बता दें कि अपराध की स्थिति बिहार में यह है कि बढ़ते अपराध पर बबीता मिश्रा जो कि एक पत्रकार हैं, उनका भी नाम का जिक्र हुआ है, जो राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की ओर इशारा करता है। ये खबर जो है मुख्य रूप से चौकीदार दफादार पर हुए पुलिसिया दमन और उसके विरोध में आरजेडी के विधायक गौतम कृष्ण द्वारा उठाए गए कड़े स्टैंड के बारे में बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस वर्ग का शोषण किया जा रहा है और उनके हक के लिए संघर्ष जरूर करेंगे। इसी तरह बात करें तो बिहार की राजनीति में चौकीदार और दफादार पद पर बड़ी संख्या में पासवान समुदाय के लोग कार्यरत हैं। विधायक गौतम कृष्ण का यह बयान कि पासवानों का हक छीना जा रहा है सीधे तौर पर एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश है और वे सिर्फ एक प्रशासनिक मुद्दा न मानकर बल्कि दलित अस्मिता से जोड़ रहे हैं। बता दें कि इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की चुप्पी या केवल ट्वीट करने पर आरजेडी विधायक ने भी तंज कसा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्षी दल ये भी दिखाना चाहते हैं कि सत्ता में होने के बावजूद चिराग पासवान अपने ही समाज के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो प्रदर्शनकारी चौकीदारी और नियमितीकरण पर भी बात कर रहे हैं और वे वेतन विसंगतियों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस द्वारा उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटना मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा बन गया है। इससे बिहार सरकार की गरीब समर्थक छवि पर सवाल उठ रहे हैं। बबीता मिश्रा और मीडिया की भूमिका की बात करें तो बबीता मिश्रा का जिक्र है, जो संभवतः इस मामले में को प्राथमिकता से उठाने वाली पत्रकार और कार्यकर्ता भी हैं और यह दिखाता है कि इस मुद्दे को डिजिटल मीडिया के जरिए जमीन पर काफी हवा दी जा रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर आक्रोश भी बढ़ रहा है। महिषी और सहरसा के इलाकों में इस बयान का गहरा असर हो सकता है क्योंकि वहां इन समुदायों की आबादी निर्णायक भूमिका में है। विधायक का यह रुख आने वाले समय में क्षेत्र में बड़े आंदोलन का रूप भी ले सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब मामला केवल नौकरी का नहीं बल्कि सम्मान और राजनीतिक पहचान का बन चुका है, जहां विपक्ष सरकार को दलित विरोधी घोषित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि पटना में हाल ही में यानी कि फरवरी के महीने में चौकीदार दफादारों पर हुए लाठीचार्ज के बाद चिराग पासवान ने काफी कड़ा रुख अपनाया है। हालांकि वे सरकार का हिस्सा हैं, फिर भी उन्होंने अपनी सरकार के प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। चिराग पासवान ने स्पष्ट किया है कि वे इस गंभीर मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने वाले हैं और वे इनसे आग्रह करेंगे कि चौकीदार दफादारों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए, उनकी सेवा संबंधी समस्याओं और सामाजिक सुरक्षा के लिए स्थायी समाधान में निकाला जाए। चिराग पासवान ने केवल बयानबाजी तक खुद को सीमित नहीं रखा है, उन्होंने अपनी पार्टी के सांसद अरुण भारती के नेतृत्व में एक हाई लेवल प्रतिनिधिमंडल नियुक्त भी किया है, जिसमें डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी से ये टीम मुलाकात करेगी, एक विस्तृत मांग पत्र भी सौंपेगी।
चिराग ने इस लाठीचार्ज को असंवेदनशील और निंदनीय करार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन पुलिस अधिकारियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कर्मियों पर बल प्रयोग किया, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि गांवों की सुरक्षा करने वाले रीढ़ यानी जो कि चौकीदार पर लाठी बरसाना किसी भी संवेदनशील व्यवस्था के लिए सबसे शर्मनाक बात है। चिराग ने इस कड़े रुख के पीछे उनका दलित और पासवान वोट बैंक भी शामिल है। महिषी विधायक गौतम कृष्ण द्वारा उन पर किए गए कटाक्ष के बाद चिराग ये साबित करना चाहते हैं कि वे सत्ता में रहकर भी अपने समाज और गरीबों के हितों से समझौता नहीं करने वाले हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि सुधार के नाम पर वर्षों से सेवा दे रहे परिवारों की गरिमा से समझौता स्वीकार नहीं होगा। चिराग पासवान वर्तमान में सॉफ्ट प्रेशर की नीति अपना रहे हैं और वे सरकार के अंदर रहकर सरकार के फैसलों का विरोध कर रहे हैं ताकि जनता के बीच उनकी छवि गरीबों के मसीहा के रूप में भी बनी रहे। लेकिन आपको बता दें, अगर चौकीदार दफादार मुख्य रूप से अपनी सेवा शर्तों और पारिवारिक सुरक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और उनकी जो प्रमुख मांगे हैं वे लाठी खाने को भी तैयार है। ये जो है उनकी सबसे बड़ी और पुरानी मांग है। सेवानिवृत्ति के बाद आश्रितों की बहाली यानी पुनर्बहाली की बात पहले व्यवस्था थी कि अगर कोई चौकीदार रिटायर होता था तो उसके परिवार के किसी सदस्य को वह नौकरी मिल जाती थी। अगर हम विवाद की बात करें तो बिहार सरकार ने इसे वंशवाद और संवैधानिक नियमों के विरुद्ध मानकर बंद कर दिया। अगर हम मांग की बात करें तो चौकीदार चाहते हैं कि इसे फिर से लागू किया जाए क्योंकि उनके परिवार की आजीविका इसी पर निर्भर है। चौकीदारों का कहना है कि वे 24 घंटे ड्यूटी करते हैं लेकिन उन्हें वो सम्मानजनक वेतन और पदोन्नति के लाभ नहीं मिलते जो अन्य सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं। वे नियमित वेतन वृद्धि और सुनिश्चित करियर प्रोन्नति की भी मांग कर रहे हैं। चौकीदारों का अक्सर ये आरोप रहता है कि पुलिस अधिकारी उनसे थाने के निजी काम जैसे कि साफ सफाई, खाना बनाना या व्यक्तिगत सेवा करवाते हैं। वे मांग रहे हैं, वे चाहते हैं कि उन्हें केवल उनके मूल काम यानी गांव की निगरानी और सूचना तंत्र तक ही सीमित रखा जाए और सम्मान दिया जाए। वर्दी और भत्ते की बात करें तो वे सरकार से बेहतर वर्दी, लाठी, टॉर्च और साइकिल मोटरसाइकिल के लिए उचित रखरखाव भत्ते की भी मांग कर रहे हैं। चूंकि चिराग पासवान खुद को शेर का बेटा और दलितों का रक्षक कहते हैं, इसलिए महिषी विधायक और अन्य विपक्षी नेताओं ने उन्हें चुनौती भी दे रखी है। विपक्ष का तर्क है कि जब आपके लोग सड़क पर पिट रहे हैं तो आप केंद्र में मंत्री बनकर चुप क्यों हैं। चिराग पासवान की जवाब की बात करें तो उन्होंने संकेत दिया कि अगर प्रशासन ने इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वे सरकार के भीतर रहकर भी कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे। यानी ये इस बात की गारंटी दे रहा है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो भी लाठीचार्ज पटना में हुआ है, जो 23 तारीख के आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभा रहा था, जहां पे पुलिस द्वारा आश्रितों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने का वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान इस बात से सबसे ज़्यादा दुखी हैं और वो मानते भी हैं कि सरकार और प्रशासन से जो गलती हुई है, जो भी इसके ऊपर दोषी जो अधिकारी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वो फिर सरकार में विरोध भी कर सकते हैं, उनकी व्यवस्था देख भी सकते हैं। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान के पास जो 19 विधायक हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बात की ओर उन्हें और ज़्यादा बल दे रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि सरकार के खिलाफ खड़े होकर और जो भी फैसले हैं वो आश्रितों के हक में होने चाहिए। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।